जी। तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे एज एंड लाइफ साइकिल की। तो हम लोग बात कर रहे थे यंग एज में जब इंसान प्रोफेशनल हो जाता है तो और होता है, जब इंसान खुद पेरेंट बन जाता है, मिडिल एज में आता है और बड़ा होता है और उसके बच्चे जब ग्रो कर रहे होते हैं तो फिर उसके डिसीजन और होंगे। ओल्ड एज में जब आ जाते हैं, जब इंसान जो है फिजिकली कमजोर हो जाता है तो फिर उसके पास से डिसीजन चेंज हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है, ये कुछ जो है हमारे आरसीबी आरबीसी रॉयल ब्रांड स्टेजेस जो हैं ये हमारे मौजूद हैं, ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यूथ आ जाती हैं, यंगर देन 18, गेटिंग स्टार्टेड 18 से 35, बिल्डर्स 35 से 50, अक्मुलेटर 50 से 60 और प्रिजर्वर्स ओवर 60। ठीक हो गया। नॉर्मली हम क्या कर रहे होते हैं, हम लोग यूथ होती है 18 साल तक जो लोग होते हैं, 18 साल से कम लोग जब 18 से ऊपर जाते हैं तो फिर ये गेटिंग स्टार्टेड से मुराद ये वो लोग होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता प्रोफेशनल बनने जाते हैं, जॉब्स कर रहे होते हैं। और 35 से 50 साल में इंसान जो है उसका अपना कोई ना कोई करियर बना चुके होते हैं और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ चीज़ें जो बिल्ड कर रहे होते हैं और उसके अपने ख्वाब जो होते हैं उनकी तकमील की तरफ जा रहे होते हैं। और 50 और 60 में इंसान चाहता है कि अब आखिरी 10 साल हैं जो 50 से 60, इसमें हम कुछ पैसे जमा करें, एक्यूमुलेट करें, ताकि हमारा आखिरी ओवर 60 जो हमारे आखिरी टाइम है वो हमारे अच्छे गुजरे। ठीक हो गया। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग होती है लोगों के बारे में, लोगों की अपने बारे में। फिर आगे आएगा पर्सनल फैक्टर्स में हम लोग पढ़े ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मिसाल के तौर पे हम लोग टीचर हैं। ठीक है। ठीक है, एजुकेशन से अगर हमारा ताल्लुक है तो एजुकेशन से जब ताल्लुक होगा तो फिर हमारे जो लिबास होगा, जो कपड़े होंगे, उसका डिसीजन और होगा। लिखे और इसी तरीके से अगर हम लोग इलेक्ट्रिशियन है, मैकेनिक है, मैकेनिक होंगे तो मैकेनिक के जो कपड़ों के बारे में डिसीजन होगा वो बिल्कुल वैसा ही नहीं होगा जैसे एजुकेशन वालों का है, डिफरेंस होगा। परचेज डिसीजन डिफरेंस होगा, मुख्तलिफ किस्म की कम्युनिटी में जाना डिफरेंस होगा। उसके अलावा जो आप लोगों की रहन सहन होगा वो डिफरेंट होगा। तो उसका मतलब है कि जो ऑक्यूपेशन होता है वो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डालता होता है आपके परचेज डिसीजन के ऊपर। ठीक हो गया जी। फिर आगे चलेंगे जी। आगे आएगा इकोनॉमिक सिचुएशन। इकोनॉमिक सिचुएशन बता दिया है कि जो लो क्लास होगी ज़रा उसका डिसीजन और होगा, मिडिल क्लास का और होगा, अपर क्लास का और होगा। जब हमारे पास पैसे ज़्यादा होंगे तो हमारे डिसीजन अच्छे होंगे, हमारे पास पैसे अच्छे ज़्यादा नहीं होगा तो हमारे पास डिसीजन जो है वो भी थोड़ा सा चेंज हो गए। सबसे बड़ी एग्जांपल हमारी कोरोना की है। कोरोना की वजह से मुख्तलिफ किस्म की जो लोग हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी और ऑर्गेनाइजेशन के अलावा भी जो लोग अपना अपना बिजनेस भी कर रहे होते हैं, या जो हाउस होल्ड जो डिसीजन हैं वो इतनी इनकम की वजह से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है। कोरोना से पहले अगर आपके घर में ज़्यादा सामान आया करता था तो अब कोरोना की वजह से या पोस्ट कोरोना हमारे यहाँ चूंकि इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी डाउन हो गई है तो ज़रा क्वांटिटी में कम सामान आया करता है। तो ये चीज़ें जो है ये भी हमारी जो है वो मैटर कर रही होती हैं। फिर आगे पर्सनल इनकम मैटर कर रही होती है कि हमारे पास पर्सनल इनकम कितनी है। फिर हमारे पास दूसरे नंबर पे है कि हमारे पास सेविंग्स में कितनी अमाउंट मौजूद है। और उसके बाद फिर इकोनॉमिक सिचुएशन में जब आते हैं इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट रेट जो है वो कितना ज़्यादा है, या दूसरे नंबर पे हम ये कह सकते हैं जो टैक्सेशन गवर्नमेंट ने लागू कर रखी है वो कितनी ज़्यादा है। तो फिर उस हवाले से हमारी परचेज डिसीजन जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा। ये तमाम के तमाम जो फैक्टर्स हम लोगों ने पढ़े हैं, साइकोलॉजिकल सॉरी कल्चरल फैक्टर्स और सोशल फैक्टर्स, और अभी हम लोग पर्सनल फैक्टर्स की तरफ भी आ गए हैं। ये सारे के सारे फैक्टर्स मेरी परचेज डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। फिर आगे क्या आएगा, पर्सनल फैक्टर्स के अंदर आएगा लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल का मतलब क्या होता है, लाइफस्टाइल से मुराद ये है कि इंसान जो है वो बेसिकली कौन सा लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा है। कुछ लोग जो है मिसाल के तौर पर वो कहते हैं जी मैं बहुत ज़्यादा एडवेंचरस बनता हूँ, तो जिसका लाइफस्टाइल एडवेंचरस होगा तो वो बाइक खरीदेगा। ठीक है। और बाइक खरीदने के साथ वो क्या करेगा, फिर थोड़ी देर के बाद हैवी बाइक खरीदेगा। अब वो हैवी बाइक वो क्यों खरीद रहा है, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी एडवेंचरस है, उसका लाइफस्टाइल ऐसा है, तो इसलिए वो हैवी बाइक खरीद रहा है। तो इसलिए वो 5-6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख इससे भी एक्सपेंसिव बाइक खरीदेगा। लेकिन एक दूसरा बंदा जिसका लाइफस्टाइल जो है वो एक आम मिडिल मैन या एक आम जो सफेद पोश का है, वो कहेगा कि अगर मेरे पास 3 लाख होंगे तो मैं कोई एक छोटी सी गाड़ी कार ले लूंगा जिसमें अपनी फैमिली को यहाँ को घुमाने फिराने के लिए लेके जाऊंगा या अपनी फैमिली के लिए इस्तेमाल करूंगा। ठीक है। वो फिर बाइक्स की तरफ ले जाएगा। इसका मतलब है कि हर एक इंसान जो होगा उसका अपना पर्सनल लाइफस्टाइल भी होता है। ठीक हो गया। आगे एक इंसान का लाइफस्टाइल ये है कि वो टूरिज्म को बहुत पसंद करता है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा घूमना फिरना पसंद करता है, टूर्स इंटरेस्ट को पसंद लाइक करता है। तो वो फिर क्या करेगा, उसकी स्पेंडिंग क्या होगी, उसकी स्पेंडिंग होगी कि यार मैं फलां नॉर्दर्न एरिया देख लूँ, मैं जो है वो के मुख्तलिफ बड़ी बड़ी जगह देख लूँ, मैं पंजाब के मुख्तलिफ प्लेसेस को विजिट कर लूँ, मैं यहाँ पे भी चला जाऊँ, मैं वहाँ पे भी चला जाऊँ। ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी स्पेंडिंग टूरिज्म पे ही होगी। क्यों, उसका लाइफ वैसा है। ठीक है, कि वो चाहता है कि इस तरह की चीज़ें जो है वो
अपनी पर्सनैलिटी का, अपनी लाइफ का हिस्सा बनाए। इज अ पर्सन एज अ पर्सन पैटर्न ऑफ लिविंग एज एक्सप्रेस्ड इन हिज और हर साइकोग्राफिक्स। वो अपनी साइकोग्राफिक पे क्या चीज एक्सप्रेस करना चाहता है, वो क्या क्या चाहता है, मैं कैसा हूं, मैं चाहता हूं कि मैं एडवेंचरस लगूं, मैं हैवी बैक लूंगा, मैं चाहता हूं कि मैं जरा वेल बिहेव्ड लगूं तो मैं एक अच्छी सी कार ले लूंगा, मैं चाहता हूं कि मैं लोग जब बाहर निकलूं तो लोग जो है वो देख के मुझे कहे माशाल्लाह से बहुत अच्छा हैंडसम, तो मेरे कपड़ों के लिबास और मेरे लिबास और मेरे कपड़ों के हवाले से डिसीजन ऐसा होगा। फिर मैं चाहता हूं कि लोग मुझे फैशनेबल जो है वो समझे, तो मैं जनाबे वाला नए नए फैशनेबल किस्म के लिबास जो है वो पहनूंगा और मुख्तलिफ कलरफुल लिबास पहन के बाहर निकला करूंगा ताकि लोग मेरे बारे में ये सोचे। इसका मतलब है कि इंसान अपने आप को कैसा एक्सप्रेस करवाना चाह रहा है। इसको हम लोग कहते होते हैं, इसको हम लोग कहते होते हैं साइकोग्राफिक्स। फिर मेजर्स अ कंज्यूमर्स ए आई ओ कहते हैं एक्टिविटीज। नंबर वन, इंटरेस्ट और ओपिनियन। सबसे पहले देखेंगे इंसान की एक्टिविटी क्या है। एक्टिविटी क्या है कि टूरिज्म बहुत ज्यादा है। एक्टिविटीज ये है कि बाइकिंग बहुत ज्यादा करता है। ठीक है। इंटरेस्ट, कौन कौन से इंटरेस्ट वाली प्रोडक्ट्स जो है वो एक इंसान ले सकता है। और आखिर में क्या आएगा, ओपिनियंस। ठीक है, उनसे उसकी क्या ओपिनियन है मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के बारे में। टू कैप्चर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन पैटर्न ऑफ एक्टिंग एंड इंटरेक्टिंग इन द एनवायरमेंट। ठीक हो गया। सबसे पहले हम ए आई ओ को देखेंगे, एक्टिविटीज, इंटरेस्ट और ओपिनियन को देख लेंगे, तो उसके बाद फिर हम लोगों को पता चलेगा कि इस बंदे की जो पर्सनैलिटी है वो कैसी है। ठीक हो गया। फिर आगे आगे आएंगे, आगे आके हम लोग बच्चों डिस्कस करेंगे पर्सनैलिटी एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट। पर्सनैलिटी एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट में क्या चीज आएगी। पर्सनैलिटी रेफर्स टू द यूनिक साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट लीड टू कंसिस्टेंट एंड लास्टिंग रिस्पॉन्सेज टू द कंज्यूमर्स इन्वायरमेंट। पर्सनैलिटी जो होती है वो एक ऐसा इंसान का एक क्या उसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है ऐसी खुसूसियात होती हैं जो कि सोसाइटी में लॉन्ग लास्टिंग काफी देर तक रहने वाली जो क्वालिटीज होती हैं एक इंसान की पर्सनैलिटी के ट्रेड्स होती हैं जो बहुत ज्यादा देर तक रहती हैं और इन्वायरमेंट में दूसरे लोगों से वो डिफरेंट होती हैं। ठीक है, हर एक इंसान जो है उसकी पर्सनैलिटी दूसरे लोगों से डिफरेंट होती है। ठीक है। फिर जब हम लोग बात कर रहे थे पर्सनल फैक्टर्स की, तो पर्सनल फैक्टर में देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं पर्सनैलिटी के जो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। फिर डोमिनेंस, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डोमिनेट करते हैं। डोमिनेंस से मुराद ये कि कौन सी चीज़ें गालिब आ जाती हैं। मिसाल के तौर पे बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन होती है कि हमारे पास एक या दो चीज़ों में चूज़ करना होता है, तो अगर हम ये चीज़ चूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये जो क्वालिटी है, ये जो पर्सनल ट्रेट है, पर्सनल फैक्टर, ये हमारी ज़ात के ऊपर लागू के ऊपर गालिब आया हुआ है। फिर ऑटोनॉमी देखेंगे कि कितने ज़्यादा ऑटोनोमस है एक इंसान डिसीजन लेने में। बाज़ औक़ात चाहता तो बहुत कुछ है लेकिन वो अपने परचेज डिसीजन खुद नहीं ले पाता, इतनी ज़्यादा उसके पास ऑटोनॉमी नहीं होती। डिफेंसिवनेस पर्सनैलिटी के अंदर कैसी, अडेप्टेबिलिटी कैसी। अडेप्टेबिलिटी से मुराद ये होता है कि इंसान किस तरीके से माहौल के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करे, जिसमें कहते हैं इख्तियार कर सके, जिस तरह का इन्वायरमेंट हो वो अपने आप को वैसा बना सके। फिर एग्रेसिव होता है कि अगर कोई चीज़ इंसान को ना मिल सके तो वो मेहनत करके वो हासिल करने की कोशिश करे, एग्रेसिव हो चीज़ों के बारे में। ठीक है जी। फिर आगे आएंगे हम लोग साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं बच्चों। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स से मुराद ये है कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मोटिवेशन, उसके बाद पढ़ेंगे परसेप्शन, उसके बाद पढ़ेंगे लर्निंग और उसके बाद पढ़ेंगे बिलीव्स एंड एटीट्यूड। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस दैट अकाउंट फॉर, इसकी मैं डेफिनेशन आपको लिख देता हूँ मोटिवेशन की। मोटिवेशन मीन्स that टुवर्ड्स अ गोल। इसका मतलब हुआ कि किसको कहेंगे हम लोग, द प्रोसेसेस दैट अकाउंट फॉर अ पर्सनस, नंबर वन intensity, number two direction, and number three persistence of effort. The processes that account for a person's intensity, डायरेक्शन एंड परसिस्टेंस ऑफ एफर्ट टुवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ अ गोल। ठीक है जी। यहाँ पे ये देखेंगे कि इंसान जो है वो किसी भी किस्म के गोल्स इंसान डिसाइड कर लेते हैं, उन गोल्स को अचीव करने के लिए वो कितना ज्यादा मोटिवेटेड है, वो कितना ज्यादा मोटिवेटेड है ये देखने के लिए हम देखेंगे नंबर वन कितनी ज्यादा इंटेंसिटी है, कैसे डायरेक्शन है और कितनी ज्यादा देर तक वो इंतजार कर सकता है कि वो इसको
हासिल कर सके या अपने गोल को अचीव कर सके। ठीक है जी, इसके बाद जो है इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं अगली वीडियो में।